हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. In chapter 1 you have learned that early human beings depend entirely on nature for food, clothing and shelter, but with the time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पहले जो ह्यूमन बीइंग था वो सब डिपेंड करता था नेचर के ऊपर, अपने कपड़ों के लिए, अपने फूड के लिए, अपने रहने के लिए, वो सिर्फ नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता था. मगर जैसे जैसे टाइम डेवलप होता गया, टाइम गुजरता गया, जो उसने न्यू स्किल लर्न कर ली ह्यूमन बीइंग ने. तो उसने फूड उगाना सीख लिया, कैसे फूड उगाने है, तो घर बनाना सीख लिया, तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसने बनाने सीख लिए और कम्युनिकेशन के साधन उसने बनाने सीख लिए, डेवलप कर लिए. इन दिस वे दे मॉडिफाई द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव. तो इसीलिए जो इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रहते थे उन्होंने मॉडिफाई करना शुरू कर दिया उस इन्वायरमेंट को. तो सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर अ पीपल बिल्ड देयर होम्स. सेटलमेंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लोग अपना घर बिल्ड करते हैं. अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन द ट्रीज. जो पहले के जो एंशिएंट समय पे जो ह्यूमन बीइंग होते थे वो ट्रीज पे रहते थे, केव्स में रहते थे. व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम अ नेसेसिटी टू हैव अ परमानेंट होम. जैसे जैसे उन्होंने सीख लिया, खेती करनी सीख ली, तो उनकी देखभाल करने के लिए उनको ज़रूरी हो गया कि वो परमानेंट हाउस बनाकर रहें. The settlement grew near the river valley as water was available and land was fertile. तो उन्होंने सेटलमेंट कहाँ पे करनी शुरू की? तो उन्होंने रिवर के पास अपनी सेटलमेंट करनी शुरू की. क्यों? क्योंकि रिवर से उनको इजीली पानी मिल जाता था और वहाँ पे जो उनके किनारे पे जो जगह होती थी वो फर्टाइल भी होती थी, उपजाऊ भी होती थी. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया ट्रेड का, कॉमर्स का और मैन्युफैक्चरिंग का, तो ह्यूमन की सेटलमेंट भी लार्ज होती गई, बड़ी होती गई. सेटलमेंट फ्लरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली. जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई हैं, सेटलमेंट फ्लरिश्ड हुई हैं, वो रिवर वैली के पास ही हुई हैं. डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ civilization that grew along the banks of rivers Indus, Tigris, Niles and Huanghe. तो ये हमें पता है. तो हमारे इंडिया में भी जो इंडस वैली के पास हुई थी उसको हम हड़प्पन सभ्यता है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना. तो ये और भी बहुत सारी हुई थी सिविलाइजेशन. सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और अ टेम्परेरी. जो सेटलमेंट्स है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो परमानेंट या तो टेम्परेरी. सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम. जो छोटे कम समय लिए सेटलमेंट की जाए उसको तो हम टेम्पररी सेटलमेंट कहेंगे. द पीपल लिविंग इन अ डीप फॉरेस्ट, hot and cold deserts and mountains often dwell in a some such settlement टेम्परेरी सेटलमेंट. जो लोग जंगलों में रहते हैं, हॉट और गर्म डेजर्ट्स में रहते हैं, माउंटेन में, पर्वतों पे रहते हैं, वो टेम्परेरी सेटलमेंट में ही रहते हैं. दे प्रैक्टिस हंटिंग. तो वो क्या करते हैं? वो हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं और ट्रांसह्यूमेंस करते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं. हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर अ परमानेंट सेटलमेंट. मगर अब होता क्या जा रहा है? अब लोग परमानेंट सेटलमेंट करते जा रहे हैं. इन दी सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लाइफ. तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग घर बना लिए हैं ह्यूमन बींग्स ने रहने के लिए. डू यू नो में देखते हैं द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्ड इज कॉल्ड इट्स अ साइट. वो प्लेस जहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई सेटलमेंट किया जाता है, उसको हम साइट बोलते हैं. द नेचुरल कंडीशन फॉर अ सिलेक्शन ऑफ एन आइडल साइट्स आर. जो आइडल साइट होती है, एक नेचुरल कंडीशन होती है कि उस साइट को सिलेक्ट करने की. उसमें क्या क्या हो जाता है? फेवरेबल क्लाइमेट हो जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो जाता है, सुटेबल लैंड और फर्टाइल सॉइल हो जाते हैं. आगे हम पढ़ेंगे. इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी. शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर अ गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक. तो मैरी का आज बर्थडे है, उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं गुरप्रीत का कि आए, वो मैरी अपना केक कट करे. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव. तो गुरप्रीत आ ही जाता है, थका हुआ,
खांसी कर रहा है, ठीक है, खांसी जुकाम हो गया है जाने कि उसको। शी एक्सप्लेन द ट्रैफिक जैम, तो वो बताती है कि वो ट्रैफिक जैम हो गया, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वो था, ट्रैफिक जैम हो रहा था। जो मैरी की मदर है जिस मिसिस थॉम्स, उसको गुरप्रीत को पैट करती है उसके बैग पे, वो बोलती है ऑफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी, वो बोलती है पोल्यूशन कितना प्रदूषित हमारी सिटी कितनी गंदी हो गई है। प्रसाद, वो बोलती है प्रसाद हैज़ रिसेंटली कम फ्रॉम द विलेज, जो प्रसाद है वो अभी अभी विलेज से आया। वो बोलता है वाई डू वी लिव इन, वो बोलता है कि आप यहाँ पे इतने ट्रैफिक वाली जगह पे इतने पोल्यूटेड सिटी में क्यों रह रहे हो। और द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इज इंक्रीज, तो क्योंकि जो व्हीकल्स हैं तो वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ओके, और पॉपुलेशन भी सिटी में बढ़ रही है। तो मैरी के जो फादर हैं मिस्टर थॉम्स, वो रिप्लाई करते हैं मैरी ये बताते हैं ये इसीलिए हो रहा है। जो मैरी पूछती है देन वे लोग आते क्यों हैं भाई सिटी में, तो उसकी मदर रिप्लाई करती है वो लोग यहाँ पे आते हैं जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए वो यहाँ पे शहरों में आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायरी, तो मैरी फिर इंक्वायरी के लिए पूछती है अगर बहुत सारे पीपल सिटी की तरफ आ जाएंगे तो वेयर विल ऑल द पीपल लिव, तो यहाँ इतने लोग फिर रहेंगे कहाँ पे। तो मिस्टर थॉम्सन उसको उसके फादर बोलते हैं दैट्स वाई यू सी सो मैनी स्लम्स, तो बोलते हैं वो इसीलिए तो आप देखते हो ना स्लम्स, ये झुग्गी झोपड़ियाँ आप देखते हो, सिक्वेटर सेटलमेंट देखते हो, जो मतलब कंजस्टेड अनहाइजीनिक कंडीशन में लोग रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो शॉर्टेज हो जाती है पावर की, वाटर सप्लाई की, जो कॉमन प्रॉब्लम आ जाती हैं सिटी में इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं इसीलिए। प्रशांत बोलते हैं जो हम आर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, तो वो प्रसाद जो उसका चाचू आया है, अंकल आए हैं, वो बोलते हैं कि जो हमारे विलेज में बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं है, हमारे जो स्कूल है वो वेल इक्विपमेंट नहीं है, हॉस्पिटल में भी अच्छे प्रबंध नहीं है, मगर हमारे पास ओपन स्पेस है जहाँ पे हमें फ्रेश एयर मिलती है सांस लेने के लिए। जब जो हमारे ग्रैंडफादर थे जब वो सिक हो गए थे तो हमें सिटी की तरफ हॉस्पिटल में भागना पड़ा था। तो वो ये प्रसाद ये बता रही हैं, ये इस तरीके से फ़र्क होता है सिटी और विलेज की लाइफ में। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ऊपर वाली जो कन्वर्सेशन है बातचीत है उससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा टू पिक्चर्स को सेटलमेंट की। तो एक तो होती है रूरल सेटलमेंट, एक होती है अर्बन सेटलमेंट। जो विलेज के में विलेजेस की जो सेटलमेंट होती है तो उसको हम रूरल सेटलमेंट बोलते हैं, जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री क्राफ्ट वर्क और ट्रेडिंग इस तरीके का काम करते हैं। और यहाँ पे जो रूरल सेटलमेंट होती है ये बी अ कम्पैक्ट फॉर स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड यानी कि बिखरी होती है। कम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती है, ये क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ द डिवेलिंग, तो ये होता है ये यानी कि क्लोजली बिल्ड एरिया होते हैं। वेयर अ फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, जहाँ पे आपको फ्लैट लैंड भी मिल सकती है। इन द स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, तो ये बहुत स्पेस खुली होती है, एक्सटेंसिव एरिया होता है। दिस सेटलमेंट्स इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्स, ये हिली ट्रैक्स पे होता है जहाँ पे स्कैटर्ड हमें सेटलमेंट देखने को मिलती है। थिक फॉरेस्ट होते हैं, रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, ये देख सकते हो आप। ये कम्पैक्ट सेटलमेंट है, ये देखो बहुत कम यानी कि कंजस्टेड, ये आप देख सकते हो घर कितने कितने नज़दीक हैं। और यहाँ पे है ये स्कैटर्ड सेटलमेंट, कितनी दूर दूर घर हैं। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं ग्लॉसरी में, ट्रांसह्यूमन, इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ people who rear animals move in a search of a new pastures according to change in season। तो ये क्या होते हैं, ये सीजनल में मूवमेंट, एक पर्टिकुलर सीज़न में ये मूव करते हैं, ठीक है जी। ये जब इनके जो जानवर होते हैं ये इनको पालने के लिए वो न्यू पैस्चर्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे चलते रहते हैं जब उनका घास फूस ख़त्म हो जाता है, इसीलिए। ओके, तो आगे हम देखते हैं। इन अ रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट, जो रूरल एरिया में गाँव में विलेजेस में जो लोग हैं वो अपने जो घर बनाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सूटेबल बनाते हैं। इन इलाकों में हैवी रेनफॉल होती है क्योंकि ये इनकी जो रूफ़ होती है ना वो स्लेंटिंग रूफ़ होती हैं। स्लेंटिंग समझती हो, ये ढलानदार होती हैं, जैसे ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे होती हैं, ओके, ये ऐसे।
ठीक है, ये ऐसा क्यों होती हैं? प्लेसेस वेयर द वाटर accumulate इन द रेनी सीजन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रेस प्लेटफॉर्म और स्टील्स। तो यहाँ पे बड़े बड़े, ये देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बड़े बड़े वो लगा दिए जाते हैं, बांस वगैरह लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं। ओके, थिक मड एंड वॉल्ड हाउसेज बनाए जाते हैं, थैच्ड रूफ्स होती हैं, कच्चे ये थैच्ड रूफ, ये देखो घास फूस से है ना, जो घास फूस होती है उससे बनाए जाते हैं। कॉमन एरिया इन हॉट क्लाइमेट में लोकल मटेरियल जैसे कि स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ जो भी उनको मिलता है वो कंस्ट्रक्ट कर लेती हैं उनसे अपना घर। मगर जो टाउन्स होते हैं उनमें जो घर स्मॉल होते हैं, और जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होती हैं अर्बन सेटलमेंट्स में। और अर्बन एरिया में जो लोग होते हैं वो क्या क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग करती हैं, सर्विस करती हैं। और बहुत से नेम्स ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ इन योर स्टेट। तो आपका जो स्टेट है, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो आप अपने विलेज का नेम, टाउन का नेम और सिटीज़ का नेम और स्टेट का नेम बता सकते हो। ये ऐसे स्टिल्स के ऊपर बनाते हैं, ये देखो बांस वो गाड़ कर और उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं। और ये देखो ये जो इनकी जो छतें हैं वो ऐसे बनाते हैं ताकि जो पानी है ना बारिश का वो ऐसे जाता रहे, एक जगह रुका ना रहे। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या जी? ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन बाय विच अ पीपल एंड अ गुड मूव। तो ये ट्रांसपोर्ट वो मीन्स होते हैं जिससे लोग और चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। पहले के ज़माने में बहुत समय लगता था कहीं पे पहुंचने के लिए, लोगों को चलना पड़ता था, जहाँ तो वो एनिमल्स के ऊपर गुड्स को मतलब लाद के लेके जाते थे। तो जब इन्वेंशन की गई व्हील की, ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है फिर। तो ये समय के साथ होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप होते हैं। इवन जो टुडे लोग बहुत से ऐसे हैं जो एनिमल्स ट्रांसपोर्ट अभी भी यूज़ करते हैं। तो ये देखते हैं, ये देखो, वेयर डू यू फाइंड द डिवेलिंग मेड ऑफ आइस। ये देखो आइस से ऐसे बना हुआ जिसको हम इग्लू बोलते हैं, यहाँ ये कहाँ पे मिलता है, हु देम एंड वट दे कॉल, इसको इग्लू बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। ये जान के बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल वहाँ पे बनाए जाते हैं, एंटार्कटिका वाली साइड बनाए जाते हैं। ओके, तो ये देखो हॉर्स कार्ट एज अ मीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये आज भी बहुत से जो रूरल एरिया हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। हमारी कंट्री में डंकीज़, मूल्स, बुलक्स जो कैमल्स हैं ये बहुत कॉमन है। तो इन द इंडीज़ माउंटेन्स ऑफ द साउथ अमेरिका एलामस यूज़ किया जाता है, याक तिब्बत में यूज़ किए जाते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अर्ली ट्रेडर्स थे जो कंट्रीज फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक अ सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। तो पहले क्या होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, उनको बहुत समय लग जाता था एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने, महीनों ही लग जाते थे। तो उनको या तो सी रूट से आते थे, जहाँ वो लैंड रूट से आते थे। एरोप्लेन तो उसने तो भाई बहुत ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करवाना शुरू कर दिया है। तो अब सिर्फ 6 से 8 घंटे ही लगते हैं अगर आप इंडिया से यूरोप जाना चाहते हो। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव करता है और एनर्जी भी सेव करता है। तो जो 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो है रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, वाटरवेज़ हैं और हैं एयरवेज़। तो हम पहले पढ़ेंगे डिटेल से रोडवेज़ के बारे में। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे ये 2 तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जी मेटल्ड और एक होते हैं अनमेटल्ड। मेटल्ड होते हैं जो पक्के सड़कें होती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, और अनमेटल्ड जो कच्ची सड़कें होती हैं, रोड होती हैं, उसको बोला जाता है। द प्लान्ट्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। जो प्लेन्स जो प्लेन एरिया है वहाँ पे हमें बहुत बड़ा नेटवर्क देखने को मिलेगा रोड्स का। जो रोड्स हैं वो टेरेन्स लाइक डेजर्ट वगैरह में भी बनाए जाते हैं, फॉरेस्ट में भी बनाए जाते हैं, हाई माउंटेन में भी ये रोड्स बनाए गए हैं। मनाली से ले हाईवे बनाया गया हिमालय माउंटेन, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे है वर्ल्ड का। यानी कि मनाली ले बहुत ऊंची, यानी कि पर्वत पे हिमालय के ऊपर भी बनाया गया है रोड। ओके,
रोड बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड, जो रोड अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं उसको सबवे या अंडरपाथ्स बोला जाता है। फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, ये कोई स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्ड ओवर किए जाते हैं, करके बिल्ड किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत से नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं हमारे इंडिया में। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे, तो लेटेस्ट इंडिया में एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया गया है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्टर, तो चार कौन कौन सी सीटें जो गोल्डन एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये बहुत बड़ा एक वी कैन से नेटवर्क है रोड्स का। ओके, तो आगे हम देखते हैं रेलवेज़ के बारे में। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स, जो रेलवे है उसके साथ बहुत भारी भारी सामान हो सकता है। जो लोगों ने बहुत जल्दी जाना है और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है और चीपली जाना है, सस्ते भाव में जाना है, तो वो चूज़ करेंगे रेलवेज़। तो ये इस इन्वेंशन का स्टीम इंजन की जो इन्वेंशन की गई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो इन्वेंशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, स्पीडी डेवलपमेंट हेल्प की रेल ट्रांसपोर्ट में। तो डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन बहुत ये इसने रिप्लेस कर लिया है स्टीम इंजन को। इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन, पहले अब सुपर फास्ट ट्रेन्स अब इंट्रोड्यूस हो गई हैं जिससे बहुत ज़्यादा जर्नी फास्ट की जा सकती है। रेलवे जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है प्लेन एरियाज़ में। प्लेन एरियाज़ में हमने बात की थी, प्लेन एरियाज़ में रोड यानी कि रोड का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है और ये रेलवेज़ का भी नेटवर्क बहुत अच्छा है। एडवांस टेक्नोलॉजी भी एनेबल हो गई है रेलवे लाइंस में डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन्स में बनाने के लिए, बट देयर आर मच फ्यूर इन नंबर, मगर ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है मगर ये बहुत कम है अभी। इंडियन रेलवे नेटवर्क है ये वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड किया गया है और ये एशिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है हमारा रेलवे सिस्टम। तो ये डू यू नो में तो हमने देख लिया था, ये देख लेते हैं। ये द ट्रेन फ्रॉम अजिंग टू a Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level and a highest point is a 5,072 मीटर। तो ये देखो, ये यानी कि बहुत ये दिखाया गया है ये आपको। ओके, ये रेलवे नेटवर्क है। तो आगे हम देखते हैं ये क्या है, ये साइबेरियन रेलवेज़ है ना, ट्रेन्स। ये देखो, ये बहुत ये द ट्रेन्स साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक ओशन। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है। ये जो यहाँ से लेकर ये देखो, ये सारा ये वाला सारा यहाँ से यानी कि एक ही रशिया में ये एक यहाँ यानी पूरे रशिया को कवर करता है ये वाला नेटवर्क। साइबेरियन नेटवर्क रेलवेज़ बोला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वाटरवेज़ के बारे में। वाटरवेज़ के बारे में हम देखते हैं अब पानी के जरिए कैसे हम मतलब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब हमने पढ़ लिया है कि पुराने समय में वाटरवेज़ यूज़ किए जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटरवेज़ बहुत चीपेस्ट है कोई भी सामान लेके आने के लिए, बहुत ज़्यादा सामान लेके आने के लिए लंबे लंबे डिस्टेंस से। तो यहाँ पे दो तरीके का जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं इनलैंड वाटरवेज़, एक होते हैं सी रूट्स। तो जो नेविगेबल रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, वो इनलैंड वाटरवेज़ होती हैं। जो रिवर्स वगैरह होती हैं, लेक्स होती हैं, जो मतलब एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर ही, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को। बहुत से जो इनलैंड वाटरवेज़ हैं जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका है। और सी रूट्स जो और ओशन रूट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं मर्चेंडाइज गुड्स। अगर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तब सी रूट्स और ओशन रूट्स का यूज़ किया जाता है। ये जो रूट्स हैं ये कनेक्ट किए जाते हैं पोर्ट्स के साथ। सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया,
न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रायो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबिन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। तो ये आप वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पोर्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपने बताना है। तो ये इनलैंड वाटर वेज है, ये देखो ये मतलब कंट्री के अंदर ही, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एयरवेज की। ये जो एयरवेज है ये सबसे फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का, जो आज 20th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट किया गया है। ये बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, महंगा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जिसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो भी बहुत महंगा होता है। एयर ट्रैफिक है वो एडवर्सली अफेक्टेड हो रही है, अफेक्ट होती है जो वेदर कंडीशन से, बैड वेदर के कारण, फॉग के कारण, स्टॉर्म के कारण अफेक्ट होती है इसकी ट्रैफिक। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया। तो ये ट्रांसपोर्ट होता है, यूज़ किया जाता है जो रिमोट एरियाज़ हैं या जो ऐसे एरिया होते हैं जो जिसमें कोई रोड या रेलवे नहीं होता, तो वहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स बहुत यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज, जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता, जहाँ कोई कैलामिटी हो जाए, जहाँ पे लोगों को बचाना हो, उनको पानी, ये फूड वगैरह, क्लोथ वगैरह, मेडिसिन देना हो, तो हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। बहुत से इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं हमारे जिनमें दिल्ली में है, मुंबई में, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो में ये मतलब पोर्ट्स हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स हैं। आगे हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत, है ना। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज कि दूसरे तक पहुंचाना। तो ये डेवलपमेंट, जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई टेक्नोलॉजी की, तो ह्यूमन बींग्स ने न्यू और फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डाइवर्स कर दिए। तो फिगर 7.10 आप देख सकते हो। तो ये देखो कितने तरीके के हैं। तो पहले ये देखो कैसे होता था, ये ऐसे डिस्टेंस ये ऐसे होते थे, ये फिर ये देखो कबूतरों के साथ ये मतलब चिट्ठियाँ दी जाती थी, फिर ये डाकिया आ गया, फिर ये न्यूज़पेपर आ गया। अब ये देखो ये है हमारे पास, अब ये इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिलती है और इससे भी आगे ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये स्पेस में भेजे गए हैं। ओके, ये जो एडवांसमेंट है फील्ड कम्युनिकेशन के फील्ड में, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आती है, वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं इजीली। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एजुकेट किए जाते हैं, टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, कुछ जानकारी लेने के लिए और एंटरटेनमेंट करने के लिए। न्यूज़पेपर के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के साथ। तो इसी को हम मास मीडिया बोलते हैं। तो दो सैटेलाइट्स होती हैं जो कम्युनिकेशन करती हैं इवन फास्टर, सैटेलाइट्स और भी ज़्यादा फास्टर कम्युनिकेशन करती हैं। एंड सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन अ ओल्ड एक्सप्लोरेशन। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन में, सर्वे टू और फॉरेस्ट में, अंडरग्राउंड वाटर में, और ये मिनरल वेल्थ फॉरेस्ट और डिज़ास्टर वार्निंग में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हेल्प करती हैं। नाउ हम ये इलेक्ट्रिकल जो मेल है, ईमेल है, इंटरनेट के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन शुरू हो गई है। सेलुलर जो फ़ोन्स है वो बहुत पॉपुलर हो गई हैं। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स, तो इंटरनेट हमें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम बहुत से एक मतलब इंटरेक्ट बट नॉट द मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल, हमारी लाइफ भी इन्होंने बहुत कंफर्टेबल बना दी है। ओके, नाउ वी कैन रिज़र्व टिकट फॉर रेलवे। तो हम अगर रेलवे की टिकट रिज़र्व करवानी है, एयर की करवानी है, सिनेमा की करवानी है, किसी होटल वगैरह की करवानी है, तो हम इंटरनेट के ज़रिए घर बैठे ही आराम से कर सकते हैं। तो ये देख लिया हमने प्रोग्रेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसे अब ये आज इंटरनेट का ज़माना है भाई। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये है
of inner connectivity of the people, service of the institution across the world. We are large global societies. तो ये देखो इस तरीके के ये नेटवर्क है. मेजर सीज एंड एयरपोर्ट्स. तो ये जो बस मेजर सीज एंड एयरपोर्ट्स आप देख सकते हो डॉट्स के जरिए से जो समझाए गए हैं. तो ये जो देखो ये मेजर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये वाली देख सकते हो. तो हमारे इंडिया में ये देखो कैलकाटा में है, मुंबई में है, ओके. और ये देखो ढाका में, कोलकाता में, चेन्नई में, ये सभी हमारे इंडिया के हैं, ओके. ये क्या है, ये सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन है और ये कनेक्ट करते हैं. ये देखो मेजर सी एंड एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे. एयर रूट्स ये देखो ये एयर रूट्स हैं, ये देखो ये एयर रूट्स हैं, ठीक है. ये देखो ये एयर रूट्स हैं जो इस कलर से हैं, ऑरेंज कलर से हैं. और ये सी रूट्स हैं जो ये वाले कलर से हैं, पर्पल कलर से हैं. तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट. तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू.